सोचिए किसी बच्चे को नहीं पता हो कि उसके पापा क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, किस पोजीशन पर काम करते हैं, तो हम इस बच्चे को नासमझ कहेंगे। और अब सोचिए कि हम आत्माएं भी कितनी नासमझ बन पड़ी हैं, क्योंकि जब आत्मा को उसके पिता परमात्मा के बारे में ही न मालूम हो कि उनका नाम क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, तो क्या कहेंगे। लेकिन यहां नासमझ के साथ साथ कहेंगे नास्तिक। आप कहेंगे कि हम तो भगवान को मानते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग से अलग आध्यात्मिक मार्ग पर भगवान को बस मानने भर को आस्तिक नहीं कहते, बल्कि भगवान को जानने और मानने के साथ ही भगवान की मानने वाले को, यानी भगवान जो कहते हैं उनकी बातों को मानने वाले को ही आस्तिक कहते हैं। अपने पिता परमात्मा का आज का जो एट्रीब्यूट या उनका जो मेन प्रोफेशन है या जो मुख्य कर्तव्य है, वो संसार में और कोई नहीं कर सकता। ना, दुनिया की कोई आत्मा में ये काबिलियत, ये सामर्थ्य, ये शक्ति या ये पावर है ही नहीं। वो क्या है, ये बताने से पहले हम समझें कि परमात्मा शिव का डेजिग्नेशन है भगवान, खुदा या ऑलमाइटी गॉडफादर होना। अलग अलग भाषा में कुछ भी कहा जा सकता है, पर ईश्वर एक पोजीशन और एक डेजिग्नेशन है, और इस डेजिग्नेशन पर यानी उस सीट पर हम सिवाय एक परमात्मा के किसी को भी बैठने का हक नहीं दे सकते। हाँ, उनका नाम शिव है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। बाकी के जितने भी नाम हैं, अच्छी भगत आत्माओं ने उनके कर्तव्य और गुणवाचक नाम दिए हैं। जैसे बाबुलनाथ, वो आत्माओं का बाबुल भी है, और अगर बाबुल न कहकर के बबूल कहना चाहें तो बबूल माना कांटे। तो आत्माएं जो अवगुणों के प्रभाव में आकर एक दूसरे को दुख रूपी कांटे चुभाती हैं, तब भी उनका पिता बन, परम शिक्षक बन, वे उन्हें कांटों से फूल यानी गुणवान बनाने की सर्विस करते हैं। जी, सुप्रीम फादर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बनकर ये कर्तव्य करते हैं, और उनका मेन प्रोफेशन है कि वे पतित पावन हैं, और ये कर्तव्य और कोई कर ही नहीं सकता है। पतित यानी गिरे हुए, सीधा सा मतलब है मैले, कपड़ों से नहीं, कर्मों से, और साधारण कर्मों से नहीं, उस एक कर्म से जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं, और वो है ब्रह्मचर्य की धारणा को तोड़ना, यानी काम वासना के वशीभूत होकर अपवित्र होना। सन्यासी हो जाने वाली आत्माएं इस विकार से ही भागना चाहती हैं, इसलिए ही वे घर का त्याग कर देते हैं, क्योंकि यही पाप का मूल है। देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से जन्मा काम या लस्ट। खुद को देह समझने वाले गृहस्थ आश्रम की परंपरा को सदियों से अपवित्र कर चुके हैं। जब गृहस्थ आश्रम था, तब सत्य सनातन धर्म की आत्माएं देवी देवताएं रूप में थे। देवी देवता अर्थात पवित्र, और गृहस्थ होते भी ब्रह्मचर्य की धारणा बनी रहती थी, और आत्मा पतित नहीं बनती थी। आप कहेंगे कि गृहस्थ में प्रवेश करते ही ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है। अब तब नहीं, क्योंकि यहाँ एक कैच है। पवित्र विवाह के बंधन में बनते ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था। कहाँ? आश्रम में। आश्रम पवित्र स्थान को कहा जाता है जहां अपवित्रता यानी कि इम्प्योरिटी का कोई कार्य नहीं होता। तभी तो हम उस समय की 33 करोड़ की आदमशुमारी यानी जनसंख्या को देवी देवता कहकर के याद करके उनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा, अर्थात सभी पवित्र और सभी देवी देवता। और देवी देवता अर्थात पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, यानी वाइसेस या विकार का नामो निशान नहीं। तभी तो हम मंदिरों में आरती में गाते, हम मूरख खलकामी, आप संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन जब सृष्टि और समय चक्र का पहिया घूमा, मनुष्य आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होते होते ऐसी स्टेज पर पहुंची कि आध्यात्मिकता की शक्ति क्षीण हो गई, और अब वे एक दूसरे की ओर शारीरिक रूप से आकर्षित होने लगे। तब लस्ट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, और सत्य सनातन धर्म की आत्माएं साधारण मनुष्य बन गए और स्वयं की पहचान ढूंढने लगे। देवी देवता कहला नहीं सकते थे, सो नाम, उपनाम, जाति, वर्ण और फिर आगे अन्य धर्मों के आने के बाद हिंदू कहलाने लगे, और परम आत्मा को पुकारने लगे कि हे पतित पावन, आओ आओ, आकर हमें पावन बनाओ, या इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। क्योंकि जो भी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आएगी, वो कलयुग के कालखंड में प्रवेश करते ही एक न एक दिन तमो प्रधान पतित अवश्य बनेगी। और पतित आत्मा को पावन वही बना सकते हैं, एक जो एवर प्योर हो, दो जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे हों। और हम जानते हैं कि वो केवल एक और केवल एक निराकार प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही हैं, और वो शिव हैं। इसलिए ही शिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है, केवल भारतवासियों का ही नहीं है,
बल्कि इस विश्व की हर आत्मा के पिता के अज्ञान अंधकार कलयुग के समय में पतित आत्माओं को ज्ञान अमृत और योग की शक्ति से पावन बनाने की यादगार का पर्व है। कलयुग की अज्ञान अंधकार की रात में ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव के उदय होने यानी उनके अवतरण की यादगार है। दीपावली की अमावस्या पर तो हम मिट्टी के दिए जगाते हैं, यहाँ इस पर्व पर तो आत्मा की ज्योति के जगने का पर्व है। दिवाली 5 दिन की होती, त्र्यंबकेश्वर शिव भगवान की जयंती का उत्सव 50 दिन भी मनाए तो भी कम है, क्योंकि आत्मा का उद्धार करने वाले विश्वनाथ अमरनाथ की जयंती है। दिवाली पर 20 दिन की छुट्टी मिला करती थी, शिव जयंती पर महीना भर तो मिले। परंतु विडंबना देखिए कि पतितों को पावन बनाने वाले, नरक को स्वर्ग बनाने वाले, मनुष्य को देवता बनाने वाले भोलेनाथ गुप्तेश्वर सर्वशक्तिमान शिव पिता का पर्व बस 1 दिन का, और वो भी बिना किसी अवकाश के। मुझात्मा का उद्देश्य इस पर्व पर छुट्टी पाने का या छुट्टी मनाने का नहीं है, बल्कि उन एक परमात्मा के महत्व को उजागर करने का है। मां सरस्वती कहती हैं कि सागर को स्याही बना लें, इस सारी धरती को कागज और जंगल को कलम बना लें, तब भी परमात्मा शिव की महिमा लिखते लिखते समाप्त नहीं होगी। मैं आत्मा कैसे 90 सेकंड में आपको उनके प्रोफेशन और उनके डेजिग्नेशन के बारे में बताता। पर वाह शिव बाबा, एक आप ही हो जो सर्वशक्तिमान होते भी इतने निरहंकारी हैं कि आपके किए का क्रेडिट आपके बच्चों को मिल जाता, तब भी आप आनंदित ही हैं। विश्व नियंता, पतित पावन, नवयुग निर्माता होने पर भी निर्माण है। ये दिल आपको समझकर, आपके उपकार को पाकर प्रतिपल आपके लिए कृतज्ञ है शिव बाबा। यही शुभ भावना है कि आपकी हर एक रचना, हर एक आत्मा को आपका प्यार और आपकी अनुभूति मिले, क्योंकि आत्माओं से जो जन्म जन्मांतर पाप होते आए हैं, उन्हें धोने का, आत्मा को स्नान कराने का एक ही उपाय है, आपकी याद और आपसे मिले ज्ञान अमृत का स्नान। एक आप ही तो पाप कटेश्वर हैं, आपकी याद के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि जल के स्नान में तो समाधि भी ले ली जाए तब भी शरीर ही गलेगा, आत्मा को तो वो जल छू भी ना सकेगा। आप ज्ञान अमृत के सागर ही ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान से अमर और आपकी याद अर्थात मन मना भव हो जाने के मंत्र से पापों से मुक्ति देते। यही है विधि से सिद्धि और राजयोग का मूल, कि स्वयं को आत्मा समझकर, देह सहित देह के विस्तार को भूलकर, देह के धर्म को भी भूलकर एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा को याद करना। बस इसी एक उपाय से जीवन मुक्ति और पापों से भी मुक्ति मिल जाती। तो सीखिए राजयोग। नजदीकी राजयोग सेवा केंद्र या ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर विजिट कीजिए। समय हाथ से निकला जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहरहाल हम मिलेंगे कल। आज का वीडियो छोटा हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर पिता परमात्मा का प्रोफेशन नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। मिलते हैं कल एक नए एट्रीब्यूट के साथ। नमस्कार।